नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। आप देख रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के अध्याय 4 को, जो समाज में लिंग भेद शीर्षक से है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। चूँकि पाठ का हम विश्लेषण बहुत संक्षिप्त रूप में करेंगे, तो यह जो वीडियो है वो पूरी तरह प्रश्न और उत्तर के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत प्रमुख टॉपिक्स को और प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं इस पाठ के, तब प्रश्न और उत्तर को करेंगे। अब समाज में लिंग भेद, हमारी पहचान आमतौर पर एक स्त्री या पुरुष के रूप में होती है। इस अध्याय में यह पढ़ना कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका कैसी होती है, यही पढ़ना है हमें इस पाठ में। लिंग मनुष्य की क्या है? एक जैविक संरचना है। किसी मनुष्य में प्रजनन अंग यह निर्धारित करता है कि मनुष्य स्त्री है या पुरुष। महिलाओं के कुछ गुण जैसे बच्चों को जन्म देना, उसे स्तनपान कराना, उसके विशिष्ट और प्राकृतिक गुण हैं। मनुष्य में यह फर्क जैविक संरचना के कारण होती है। और हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जेंडर शब्द का अर्थ लिंग यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए करते हैं, जो एक गलत धारणा है। जेंडर से हमारी सामाजिक व्यवहार का दर्शन होता है। जेंडर हमारी सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। किसी महिला या पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सामाजिक रूप से तय होते हैं। ये बातें लिंग भेद, जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ समाज बदल रहा है और समाज ही सामाजिक लिंग की परिभाषा बदल रही है। तो आइए अब हम पाठ के प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। पहले पाठ में जो पाठगत प्रश्न है, यानी पाठ के अंदर दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। क्या है प्रश्न? अगर आप श्यामा की जगह होते तो क्या करती? तो उत्तर है, अगर मैं श्यामा की जगह होती तो, चूंकि होती का प्रयोग इसलिए किया गया है कि श्यामा एक लड़की है, तो उस लड़की की जगह लड़की ही रहेगी, इसलिए ये बात हो रही है। श्यामा की जगह होती तो अपने परिवार को बताती कि वह मुझे भी पढ़ाई के लिए स्कूल जाने दें, क्योंकि मध्य विद्यालय घर से थोड़ी दूर पर तथा +2 तक विद्यालय पंचायत में ही है। मुझे भी पढ़ने लिखने में सहयोग करें और मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता आदि में भाग लेने दें। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती या करता भी। श्यामा के परिवार की सोच का श्यामा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। श्यामा के परिवार की सोच के चलते उसे हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। वह कभी बाहर की दुनिया को नहीं देख पाएगी, कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। उसकी ज़िंदगी घर के अंदर चाह दीवारी में ही बंद होकर रह जाएगी। अगला प्रश्न है, शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद के जीवन में किस तरह का फर्क है? तो आइए देखते हैं। शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद जिस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं उसमें बहुत फर्क है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। शबाना और जावेद बहुत ही खुले माहौल में के बीच पले बड़े हुए हैं। उनके घर में उनके माता पिता दोनों काम करते हैं। वे सभी घर के कार्यों को मिलजुल कर करते हैं। दोनों बड़े होकर देश की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनके माता पिता इस सपने को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करते हैं। और श्यामा के साथ ऐसा नहीं है। उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है। उसके यहाँ लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता, उसे आत्मभर में बिनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब गोविंद की स्थिति का देखते हैं। गोविंद के घर में उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं। उसकी माँ थक जाने के कारण कभी कभी घर का काम नहीं कर पाती है। उसके माता पिता के बीच झगड़ा भी होता है और गोविंद को यह सपन पसंद नहीं है, इसलिए वह घर का कुछ काम जैसे बर्तन साफ करना, जलावन की लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना आदि वह खुद ही कर लेता है। यह इन बच्चों के परिवेश और इन बच्चों के रहन सहन में फर्क था। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। गोविंद के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते हैं? क्या उनका चिढ़ाना उचित है? गोविंद के दोस्त उसे इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वे अपने घर के काम जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, जलावन की लकड़ी लाना आदि करता है। गोविंद के दोस्तों को गोविंद का चिढ़ाना उचित नहीं है। अब देखिए, गोविंद के दोस्तों का गोविंद को चिढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि अपने
घरों के काम को करने में कोई बुराई नहीं है। अगर लड़कियां घर के कामों में अपने माँ का हाथ बटा सकती हैं तो फिर लड़के क्यों नहीं? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप गोविंद के दोस्त होते तो क्या करते? अगर मैं गोविंद का दोस्त होता तो उसे बिल्कुल नहीं चिढ़ाता, बल्कि उसकी तरह मैं भी अपने घर में अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता, घर के छोटे मोटे कामों को कर देता, जिससे मेरी माँ को थोड़ा आराम मिलता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पीछे दिए गए उदाहरण पर आप किस रूप में बड़ा होना पसंद करेंगे और क्यों? पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर मैं जावेद और शबाना की तरह बड़ा होना चाहूंगी या चाहूंगा। लड़के अगर होंगे तो चाहूंगा लिखेंगे और लड़की होंगी तो चाहूंगी लिखेंगे। जावेद और शबाना के घर का माहौल बहुत ही खुला और अनुशासित है। वहाँ बच्चों को घर के कार्य करने के साथ साथ पढ़ने लिखने का, अपने सपनों को पूरा करने का छूट भी दिया गया है। माता पिता अपने बच्चों के सपने को पूरा करने में सहयोग भी करते हैं। तो शबाना और जावेद वाले परिस्थिति को पसंद करना है। लड़के और लड़कियों के पहनावे और खिलौने में फर्क क्यों है? चर्चा करें। समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। यह अंतर उसके पहनने वाले कपड़े, खेलने वाले खिलौने में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे लड़के को खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों की गुड़िया। क्या है? लड़कियों को गुड़िया। बचपन में इन खिलौनों को देने का एक मतलब होता है। ये खिलौने इस बात को दर्शाने के माध्यम होते हैं कि वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष होंगे तो उनके जीवन का तरीका अलग अलग होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आपके घर के ज़्यादा काम कौन करता है? तो ये आप अपने अनुसार, हर बच्चे के घर की स्थिति परिस्थिति अलग होगी तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। जो किताब में अभ्यास के प्रश्न दिए गए उसके उत्तर को देखिए। प्रश्न में पूछा गया, उसके उत्तर सामने लिख दिए गए हैं। सामान्यतः एक घर में लड़का और लड़की के रूप में कौन ये काम करेगा? मेहमान के लिए गिलास पानी लाना ये लड़कियां करती हैं। बहुत तो कहता है लड़का नहीं, लड़कियां घर में करती हैं। माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना वो लड़का करते हैं। घर के खिड़की दरवाजे की सफाई करना वो लड़की करती है। पिताजी की मोटरसाइकिल साफ करने में मदद करना लड़का करता है। बाजार से चीनी खरीदना लड़का करता है। किसी आगंतुक के दरवाजे पर आने पर दरवाज़ा खोलना ये लड़की करती है। देखिएगा ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न है, आपके परिवार या पास पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों में भेद होता है? आपकी समझ में से यह भेद किस प्रकार का होता है? देखिए बच्चे इसे स्वयं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ एक आदर्श, एक आइडियल उत्तर बना के लिख दिया है। क्योंकि हर बच्चे की पड़ोस की स्थिति अलग होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्थिति में यह उत्तर लागू होता है, तो इसको देख लेते हैं। हाँ, मैंने अपने घर के आस पड़ोस में लड़के और लड़कियों में भेद होते देखा है। लोग अपने लड़कियों और लड़कों में भेद करते हैं। वे उनके पहनावे, खान पान, खेल कूद आदि में भेदभाव करते हैं। वे अपने बेटों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि लड़की के ऊपर लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों? आइए देखते हैं। दोनों का कार्य मूल्यवान होता है अपनी अपनी जगह। आज के समय में महिलाएं पुरुषों की तरह पढ़ाई भी करती हैं, उन्हीं की तरह घर से बाहर जाकर काम भी करती हैं और पैसे भी कमाती हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं नहीं। इन सारे कार्यों के साथ साथ वे घर के कार्यों को भी संभालती हैं और अपने परिवार को भी। इसलिए मेरे हिसाब से पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का कार्य मूल्यवान होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। घरेलू मजदूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत कर उनके कार्यों का विवरण, काम के घंटे, समस्याएं और मजदूरी आदि की सूची बनाएं। ये बच्चे स्वयं करेंगे आसपास की चीज़ों को देख के, क्योंकि हर बच्चे की स्थिति अलग अलग होगी। इसमें करना क्या है? अब घरेलू मजदूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत करना पड़ेगा ना, बिना बातचीत कैसे होगा? सबका अलग अलग परिस्थिति होगा, उसी अनुसार वो काम करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपकी माँ घर का काम 2 दिनों के लिए आपको सौंप दे तो उन कार्यों को करने में क्या समस्या उत्पन्न होगी? आइए देखते हैं। अगर मेरी माँ घर का काम 2 दिनों के लिए मुझे सौंप दे तो उन कार्यों को करने में सबसे बड़ी समस्या है कि
माँ की तरह जल्दी जल्दी सारा काम नहीं कर पाती या पाता। क्या है, अगर मेरी माँ घर का काम 2 दिनों के लिए मुझे सौंप दे तो उन कार्यों को करने में सबसे बड़ी समस्या है कि माँ की तरह जल्दी जल्दी सारा काम नहीं कर पाता या पाती। अगर आप लड़के हैं तो पाता लिखेंगे, लड़की हैं तो पाती हैं। मैं माँ की तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती या पाता हूँ, और घर की सफाई भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता या पाती हूँ। इसलिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह इस पाठ के सारे प्रश्न के हल थे। आशा है आपको इससे लाभ होगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। मैं जल्दी ही अगले पाठ का वीडियो लेके आपके लिए आता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।